अब एग्जाम्पल 11th, एल इनवर्स लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसका एल इनवर्स फाइंड करना है, ये लें या ये लें, एलसीएम लेके लें, ये यार है। जो भी लॉग वाले क्वेश्चन होंगे उनको एफ बार पी लेट कर लो। जो भी लॉग वाले, एफ बार पी क्या हो गया, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लॉग एम अपॉन एन, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन। क्लियर? तो जो भी लॉग वाले क्वेश्चन हो एफ बार पी लो, लॉग की कंडीशन सिंप्लीफाई करो, बोथ द साइड पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, डी बाई डी पी एफ बार पी, इसका लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, यानी पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 का 2p, इस लॉग पी स्क्वायर का 1 अपॉन पी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर का 2p। ये डी बाई डी पी एफ बार पी की कंडीशन आ गई। अब अपने को क्या ले लें, दोनों तरफ एल इनवर्स लेना, एल इनवर्स डी बाई डी पी एफ बार पी क्या हो जाएगा, एल इनवर्स 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एल इनवर्स 1 अपॉन पी। क्लियर? अब एल इनवर्स डी बाई डी पी एफ बार पी की क्या कंडीशन होगी, इसका अपन ने पढ़ा एल इनवर्स, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो -1 की पावर 1, टी की पावर n 1 और एल इनवर्स एफ बार। ये फॉर्मूला था अपने पास, एल इनवर्स डी की पावर n डीपी की पावर n एफ बार पी किसके इक्वल हो गया, -1 की पावर n टी की पावर n और ये एल इनवर्स एफ बार पी। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। यहाँ अपन पढ़ते हैं इसका लाप्लास, इसको इधर भेज सकते हैं, टी की पावर n और इसका एफ बार पी का, ये एफ बार पी एफ टी, टी बार एन एफ बार एफ टी का एल इनवर्स, ये लाप्लास क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा -1 की पावर n डी की पावर n डीपी की पावर n और ये लाप्लास ऑफ एफ टी, यानी एफ बार, यही तो है वो फॉर्मूला। टी की पावर n एफ टी का ये -1 की पावर n, इधर लो कैसे भी ले सकते हैं, ये कंडीशन। तो ये पावर 1 है तो -1 की पावर 1 टी की पावर 1 एल इनवर्स एफ बार पी, ये क्या होगा, एल इनवर्स 2p अपॉन पी स्क्वायर, 2 बाहर निकाल लें, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यूं 1 स्क्वायर, और इसका t की पावर 0, ये क्या है p की पावर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये 0 प्लस 1, तो n कितना हो गया 0, तो t की पावर 0 और फैक्टोरियल 0। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास, एल इनवर्स एफ बार पी कितना होगा 2, ये हो गया cos t माइनस, यहाँ 2 था ना, ये 2, टी की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 और ये माइनस टी डिवाइड हो गया, यानी एल इनवर्स एफ बार पी क्या है, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये माइनस अंदर भेज रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, ये अपना हो गया सॉल्यूशन। तो कहीं पे भी लॉग का कॉन्सेप्ट हो एफ बार पी लो, दोनों तरफ पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, दोनों तरफ एल इनवर्स लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। अब है एल इनवर्स कॉट इनवर्स पी प्लस 1, ये फाइंड करना आपको। इसमें भी सबसे पहले एफ बार पी लेना, कॉट इनवर्स
p प्लस बोथ दी साइड, चाहे कॉट इनवर्स हो इस फॉर्म में, टेन इनवर्स इनका डायरेक्ट एल इनवर्स से निकाल सकते हैं। इसका भी जो लॉग वाला मेथड है सेम उसी मेथड से करेंगे। क्या करें, डिफरेंटिंग बोथ दी साइड विथ रेस्पेक्ट टू p, तो क्या होगा डी बाई डी पी एफ बार पी, यानी इसको एफ बार डैश पी ले सकते हैं। इसका कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है, कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अब अपन क्या ले लें, बोथ द साइड एल इनवर्स ले लें, टेकिंग both the sides L inverse f bar dash p, L inverse -1/1 plus p plus 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, वही रूल जो अपना ये है d बाई डी पी एफ बार पी है, तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 एल इनवर्स एफ बार पी। ध्यान से देखना, इसका एल इनवर्स क्या होगा, यहाँ ओनली पी होना चाहिए, पी प्लस 1 है, पी प्लस 1 है तो इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी, और माइनस भी बाहर निकालना। एल इनवर्स 1/1 प्लस, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पी प्लस 1 शिफ्ट हो जाएगा ओनली पी में बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। माइनस ई की पावर माइनस टी, इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर का साइन टी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो एल इनवर्स एफ बार पी ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, ये डिवाइड हो जाएगा। और एल इनवर्स एफ बार पी कौन है, कॉट इनवर्स पी प्लस 1 ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। ये हो गया सॉल्यूशन। इसका अपने को फाइंड करना है एल इनवर्स, कांस्टेंट बाहर ले लें, ये पी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है दो फंक्शन का अलग अलग एल इनवर्स होना चाहिए। किसी को भी एफ बार पी मान लो, एफ बार पी 1/p को, एल इनवर्स एफ बार पी यानी एल इनवर्स 1/p कितना होगा, टी की पावर 0 फैक्टोरियल 0, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे ही एल इनवर्स 1/p प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर -80, और एल इनवर्स, पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दे, p प्लस है तो ई की पावर -80, एल इनवर्स प्लस है हट जाएगा, ये हो गया बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर, ये हो जाएगा ई की पावर -80 एल इनवर्स 1/p स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगी कंडीशन इसकी, t अपॉन फैक्टोरियल 1। ये हो गया एफ टी, ये हो गया जी टी। क्लियर, अब अपन कंडीशन ले लें, नेम जरूर लिखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। एल इनवर्स एफ बार पी जी बार पी 0 to t f of u g of t minus u d। ये भी हो सकता है, या फिर अपन कंडीशन ले लें 0 to t सिंपल g u f of t minus u d। क्लियर, अब ये एफ टी सिंपल 1 की फॉर्म में है
तो मैं कौन सी कंडीशन ले रही हूँ, ये वाली, इससे इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल इनवर्स एफ बार पी 1/p प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या होगा, 0 to t जी यू, इसको यू में करें, और नहीं तो मैं ये वाला लूंगी तो इसको t माइनस यू में चेंज कराना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं ये वाला ले रही हूँ, जी ऑफ यू यानी ई रेज टू पावर माइनस ए यू यू, एफ ऑफ टी माइनस यू। जब एफ ऑफ टी 1 है, एफ ऑफ टी माइनस यू भी कितना होगा, 1, तो ये 1, ये इजीली सॉल्व हो गया। एफ टी 1 है तो एफ ऑफ टी माइनस यू भी कितना होगा, 1 ही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन डी यू, यू आ रहा है यू के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस यू, माइनस ए से डिवाइड हो गया, माइनस यू का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस ए यू अपॉन माइनस ए, 0 to t, इधर भी लिमिट 0 to t, है ना, डायरेक्ट वाला कर रहे हैं। फिर अगला इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 1 का डिफरेंशिएशन, अल्टरनेट चलेगा साइन में। अब लिमिट लगा दे t e की पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट u 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर इधर ले लें प्लस e की पावर माइनस ए टी अपॉन ए, लोअर लिमिट रखें ई रेज़ टू पावर माइनस 0 1, ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में, क्लियर, और ये अपने पास आ जाएगा एल इनवर्स की कंडीशन। ये अपन ने किया फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस ए अपॉन माइनस ए का स्क्वायर, एक और माइनस आएगा, ये कांस्टेंट रखा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक और माइनस आएगा, एक है ना, तो माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास कंडीशन, माइनस ये तो प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट टी रखें ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी अपॉन ए स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट माइनस टी 0 आएगा तो 1, ये कंडीशन, ये वैल्यू अपन किस में पुट कर दें, फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर, ये आया टी अपॉन माइनस ए ई की पावर माइनस ए टी, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अंदर भेजो या इसको इसी फॉर्म में रखो, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अपना एल इनवर्स 1 अपॉन पी क्यूब और ये पी स्क्वायर प्लस 1, इसको अपन इसका एल इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले लेट कर ले एफ बार पी 1 अपॉन पी क्यूब, जी बार पी दूसरा फंक्शन। कॉर्रेलेशन थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं, दो फंक्शंस के अलग अलग एल इनवर्स फाइंड हो सकते हैं। एल इनवर्स एफ बार पी यानी एल इनवर्स 1 अपॉन पी क्यूब, इसको लिख सकते हैं एल इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1, इसका एल इनवर्स होता है टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया एफ टी। ऐसे एल इनवर्स जी बार पी, एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए यानी ए 1 है अपना, और ये साइन टी, ये जी टी, ये एफ टी, ये जी टी। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या होगा, एल इनवर्स एफ बार पी जी बार पी
0 to t f of u g of t माइनस u डी। क्या कंडीशन हो गई? 0 टू t f ऑफ u, यानी t की जगह u रख दें, u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल g ऑफ t माइनस u, यानी साइन की जगह क्या रख दें? t माइनस डी। अब अपन करें फर्स्ट सेकेंड फंक्शन से। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को पहले कॉमन निकाल लो। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 0 टू t u स्क्वायर साइन t माइनस u डी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होगा? माइनस कॉस t माइनस u, माइनस u का कोएफिशिएंट -1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मेथड से और इसका इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2u। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन t माइनस u और वापस माइनस u का कोएफिशिएंट तो -1 का स्क्वायर। फिर साइन प्लस अल्टरनेट, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन 2u का साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया। फिर माइनस u का कोएफिशिएंट -1 वो नीचे आएगा यानी q, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, ये लिमिट लग जाएगी 0 टू t, ये प्लस ये माइनस आ जाएगा। t लिमिट रखे हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये माइनस माइनस प्लस, t रखे यानी cos 0, cos 0 यानी 1, तो ये t स्क्वायर cos 0 1। इसमें t रखे साइन 0 0, फिर इसमें t रखे तो कितना आ जाएगा? cos 0 1, तो ये कितना हो गया? -2, क्योंकि -1 का क्यूब -1 और ये -2। लोअर लिमिट रखे इस u के कारण 0, इस u के कारण 0, यहाँ u की जगह रखें 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा ये माइनस, एक और लोअर लिमिट का माइनस प्लस cos t, 2 cos t, तो ये आ गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 t स्क्वायर -2 प्लस 2 cos t। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब वापस अपने को इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है L इनवर्स 1 अपॉन p log ऑफ p प्लस 2 अपॉन p प्लस 1। इसका L इनवर्स फाइंड करना है। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? f बार p अपॉन p। ये कौन सी फॉर्म हो गई? L इनवर्स f बार p अपॉन p। क्लियर? इसका क्या होता है? पहले अपन f बार p का L इनवर्स निकालें, तो लेट f बार p कितना ले लें अपन? log p प्लस 2 अपॉन p प्लस 1। लॉग का कभी भी L इनवर्स निकालना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें p के रेस्पेक्ट में, फिर बोथ द साइड L इनवर्स लेंगे। तो f बार p यूं डिफरेंशिएशन करोगे लेंथी होता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, log m माइनस log m। इसका करें p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू p के रेस्पेक्ट में क्या होगा उसका? f बार डैश p, यानी d बाई डी पी f बार p, इसका 1 अपॉन p प्लस 2 माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। बोथ दी साइड क्या ले लें? L इनवर्स। टेकिंग बोथ दी साइड L इनवर्स, L इनवर्स
एफ बार डैश पी यानी इसी फॉर्म में रखो डी बाई डी पी एफ बार पी। क्या हो जाएगा? एल इनवर्स 1/p+2 एल इनवर्स 1/p+1। क्या होगा इसका एल इनवर्स? ये एल इनवर्स डी बाई डी पी, ये तो इसी फॉर्म में लेफ्ट साइड, ये एफ बार पी। इसका होगा 1/p माइनस ए, ई की पावर 80 का होता है तो ई की पावर -2। शिफ्टिंग लगाओ या डायरेक्ट शिफ्टिंग से पहले +2 हटाओ, फिर 1/p बचेगा, 1/p का 1। या डायरेक्ट लाप्लास होता है ई की पावर 80 का 1/p माइनस ए। ये एल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल इनवर्स। माइनस है तो क्या होता है? प्लस। अपना प्लस है तो माइनस, ये माइनस ई की पावर -t। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। इसका एल इनवर्स क्या होगा? -1 की पावर 1 t की पावर 1 और एल इनवर्स एफ बार पी, यानी ई की पावर -2t और माइनस ई की पावर -t। एल इनवर्स एफ बार पी ई की पावर -2t माइनस ई की पावर -t अपॉन -t डिवाइड हो गया। फिर एल इनवर्स एफ बार पी कौन है अपना? लॉग p+2 अपॉन p+1 माइनस अंदर भेज दें, ई की पावर -t माइनस ई की पावर -2t अपॉन t। ये क्या आ गया? पहले अपन ने एफ बार पी का एल इनवर्स निकाल, अब डिवीजन प्रॉपर्टी लगा देंगे जब पी डिवाइड होता है इसमें। हाँ, अब अपन देखें इसका एल इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि एल इनवर्स 1/p यानी एल इनवर्स एफ बार अपॉन पी क्या होता है? 0 to t एफ यू डी यू। 0 to t अपन ने एफ बार पी का एल इनवर्स निकाला, वो t की फॉर्म में है। एफ यू का मतलब है जहां जहां t है वहां u पुट कर दे, e की पावर -u माइनस ई की पावर -2u अपॉन u डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, अपॉन में u आ रहा है तो ये यहीं तक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब है अपना एल इनवर्स 1/p अंडर p+4। इसको दो तरीके से सकते हो, कॉन्वोल्यूशन से भी एक 1/p और वो वाली फॉर्म में, और दूसरा करना चाहो इसको तो इसको एफ पी मान लें, एफ पी अपॉन पी वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, है ना? किसी से भी कर सकते हैं। ये एफ पी एफ बार पी अपॉन पी क्या होगा? 0 to t एफ यू डी यू। अपन लेट कर लें एफ बार पी 1/p+4, इससे p डिवाइड हो रहा है ना, और कन्वोल्यूशन से करोगे एक को 1/p और उसका अकॉर्डिंग कर लें। ये आ गया, तो एल इनवर्स एफ बार पी कितना होगा? पहले ये शिफ्टिंग से हटेगा +4 तो ई की पावर -40 प्लस हटा -40। एल इनवर्स 1/p क्या हो जाएगा? ई की पावर -40 अंडर ऑफ p। इसको क्या लिख सकती हूं मैं? p की पावर -½ + 1 कितना होगा? p की पावर ½ e की पावर -40, इसका क्या होगा? t की पावर -½ गामा -½ + 1 e रेज़ टू पावर -40 t की पावर -½ और ये गामा ½ यानी √π। ये क्या आ गया? एफ टी। इसको किस पे पुट कर दें? फर्स्ट में। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एल इनवर्स 1/p √p+4 ये हो गया 0 to t एफ यू, यानी ये u की फॉर्म में, e की पावर -4 ये u
टी की पावर माइनस हाफ अंडर रूट ऑफ पाई डी। क्लियर? जहां जहां टी था मैंने वो यू रख दिया, ये यहाँ पे भी यू। अब मैं इसको लेट कर रही हूँ, 4u को अपन लेट कर लें v स्क्वायर। ये दूसरी फॉर्म में अपन कंडीशन को चेंज करेंगे। तो 4u v स्क्वायर ले लिया तो du कितना हो जाएगा 1/4 2v dv। और लिमिट्स u 0 है तो v भी 0, u t है तो v कितना हो जाएगा 2 अंडर ऑफ t। तो ये आ गया 1/अंडर ऑफ पाई तो बाहर 0 to 2 अंडर ऑफ t e की पावर माइनस के v स्क्वायर। ये u की पावर हाफ नीचे आएगा, ध्यान से देखना u की पावर हाफ की वैल्यू कितनी होगी v/2। ये नीचे आएगा ना u की पावर हाफ, यहां से u की पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ले लें 2 u की पावर हाफ इक्वल्स टू v यानी v/2। और du की वैल्यू कितनी है v/2 dv। इससे क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, v से v कैंसिल, 1/अंडर ऑफ पाई। ये किसका फॉर्मूला हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to ये तो एरर फंक्शन का। तो ये होगा एरर फंक्शन कौन सा 2 अंडर ऑफ टी 0 to 2 अंडर ऑफ टी e की पावर माइनस वी स्क्वायर डीवी। जो ये लिमिट है वो उसके एरर फंक्शन में चली जाएगी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर? ये 1/2 एरर फंक्शन में होता है, यहाँ 2 भी होता है, 2 से इनटू और डिवाइड कर दें, है ना। 2/अंडर ऑफ पाई ये पूरा एरर फंक्शन होता है। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है अपने पास एरर फंक्शन ऑफ अंडर ऑफ एक्स है तो 2/अंडर ऑफ पाई 0 to अंडर ऑफ एक्स और ये रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। जो यहाँ है वो लिमिटेड रहती है, आगे 2/अंडर ऑफ पाई होना चाहिए, तो 2 नहीं था, इनटू और डिवाइड करा दिया। ये लिमिट इसकी 2 अंडर ऑफ 2 है तो एरर फंक्शन ऑफ 2 अंडर ऑफ टी। ये सॉल्यूशन हो गया। और चाहे तो कॉन्वोल्यूशन से कर लो, f बार p 1/p ले लो, g बार p अंडर ऑफ p +4 ले लो, उससे सॉल्व कर ले।